आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि फॉर द रिएक्शन 2NH3 gaseous गिविंग N2 गैस प्लस 3H2 गैस एंड -x किलो कैलोरी विच इज़ करेक्ट। यहाँ पर जो -x किलो कैलोरी दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब ये रिएक्शन हो रहा है तो हमें एनर्जी जो है वो इसमें देनी पड़ रही है, मतलब एनर्जी जो है वो रिक्वायर हो रहा है अगर ये रिएक्शन हमें कंप्लीट कराना है तो चूंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है इसका मतलब ये हम देख सकते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बारी बारी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहने का मतलब है कि NH3 जो है वो और ज़्यादा टूटना चाहिए, इंक्रीज कर रहा है यानी कि NH3 और ज़्यादा टूट रहा होगा। ठीक है, और ये तब कब टूटेगा, तो चूंकि हम देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारे पास अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करता है तो ये मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। तो हम देखते हैं कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमारा जो है वो क्या होता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो टेम्परेचर घटाएंगे तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास कह रहा है कि ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज। अगर वॉल्यूम के को कंसीडर करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हम चेंज इन गैसियस मोल्स देखेंगे। तो चेंज इन गैसियस मोल्स लिखूँ तो वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 3 + 1 4 -2 यानी कि 2। तो हम देख सकते हैं डेल्टा एन जो है वो हमारा पॉजिटिव आया है। तो अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो अगर हम सिस्टम का वॉल्यूम को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन आता है, डिक्रीज़ करने पे हमारा रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन अगर हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये NH3 जो होगा वो डिसोसिएट कम होगा, इसका मतलब कि हमारा डिसोसिएशन ऑफ NH3 जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये ऑप्शन में दे रखा है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो डिसोसिएशन इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये गलत बात है क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज़ नहीं करता है बल्कि डिसोसिएशन हमारा डिक्रीज़ करता है अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं तो। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कह रहा है कि Kc विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो घटेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो हमारा रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा, तो इसका मतलब Kc जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा Kc जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द अमाउंट ऑफ अमोनिया विल डिक्रीज, मतलब कि अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो हमारा अमाउंट ऑफ अमोनिया जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं डेल्टा एन हमारा जो है वो क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम मतलब इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं, इनर्ट गैस को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर हमारा इंक्रीज़ कर रहा होगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा यानी कि हमारा रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अगर रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब NH3 क्या होगा, वो और ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा, इसका मतलब NH3 का जो मोल्स है या फिर कंसनट्रेशन जो है वो हमारा कम हो रहा होगा। तो देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ अमोनिया जो होगा वो हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए हम देख सकते हैं ये जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि अमोनिया हमारा डिक्रीज होता है जब हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।